बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं वीडियो के आगाज़ में शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, कहीं ना कहीं आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि सच का गुमान होने लगे। आप सुबह और शाम आप इस तरह से बैठ के झूठ बोलते रहें, जो सुनने वाला होगा ना, जिसके कान में आप जहर उगल रहे होंगे मुस्तकिल, जो जहर उसके कान में सरायत कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगने लगेगा कि यार शायद ये बात सच हो सकती है। दुआ ज़हरा के मामले में, ज़हरा काज़मी के मामले में तमाम चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो उनके तर्जुमान बने बैठे हुए हैं, जो तर्जुमान बैठ के बातें करते हैं, जो लाहौर में जिसकी हेड ऑफिस है, फ्रेंचाइजीज़ है मुख्तलिफ शहरों में, वो बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के कानों में अपना जहर घोलने की कोशिश करते हैं और झूठ इतना बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगा। आज ज़हरा काज़मी के हवाले से एक अहम समात, इस अहम समात के दौरान दो चीज़ें होनी थी। दो चीज़ें, एक तो MLO के हवाले से बात होनी थी, बच्ची के मेडिकल के हवाले से। अब ये मेडिकल की जब भी बात आती है तो मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को मिर्चें क्यों लगती हैं। क्या ऐसी परेशानी है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा मामला है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कोई तो ऐसी चीज़ है ना जिसको पर्दा नशी, पर्दे में रखने की बात की जा रही है कि जनाब ये अगर मेडिकल हो गया तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी, फिर तो हम मुकम्मल तौर पर नंगे हो जाएंगे। जब भी MLO की बात होती है, इनको ऊपर से नीचे तक मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं, और ना सिर्फ तर्जुमानों को बल्कि उनके वकला को। आज जो केस की समात हुई उस पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिस पर बात होनी थी। एक तो MLO के हवाले से और एक तो जो चालान मंजूर हुआ था उस चालान के हवाले से भी बातचीत की जानी थी। तो जनाब आज ये ज़हीर और शब्बीर मरकज़ी मुल्ज़िमान, इनके वकला आज अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से कहा गया कि जनाब आप MLO पर बात कर लें। उन्होंने कहा MLO पर बाद में बात करेंगे, MLO पर बाद में बात करेंगे, पहले हम ज़रा चालान पर बात कर लेते हैं। अगर हम चालान पर बात करेंगे ना तो MLO पर बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 3-3.5 महीने हो गए इस सारे मामले को, इस ज़हरा काज़मी वाले मामले को, अपने घर से अगवा होना, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में उसको लेके घुमाना, उसके बाद फिर अब जितने ही मामला चल रहे हैं ना, 3-3.5 महीने हो गए। हमारे यहाँ वैसे इंसाफ का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार होता है। अब हुआ ये, वकला की जानिब से कहा गया नहीं जनाब आप बात करें चालान के वाले से, जो मैं दलाइल दूंगा ना तो वो फैसला मेरे ही हक में आना है। ये वकला की जानिब से ज़हीर और शब्बीर के वकला इतने कॉन्फिडेंटली ये बात अदालत के अंदर आज बोल रहे हैं। अच्छा, जज साहब ने कहा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम आपके दलाइल से मुतमईन हो जाएंगे और आपके हक पे फैसला दे देंगे। फिर उन्होंने कहा ना जनाब हमें पता है ना, मैं आपको जो आपके सामने जो दलाइल रखूंगा, जो मैं बात करूंगा, उसके बाद आपने मेरे हक में ही फैसला देना है, और उसके बाद फिर शायद ऐसा हो कि शायद MLO पर हमें दलाइल देने ही ना पड़े। जज साहब ने कहा ठीक है जनाब, अगर ऐसा है तो आप एक काम कीजिए, पेपर उठाइए, पेन उठाइए और लिख के दे दीजिए हमें कि जनाब जो भी फैसला आता है चालान की मंजूरी के हवाले से, चाहे वो हमारे फेवर में आए चाहे हमारे अगेंस्ट में आए, हम MLO पर किसी किस्म के कोई दलाइल नहीं देंगे। मेडिकल के हवाले से किसी किस्म के कोई दलाइल नहीं देंगे कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब वकला ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा यार ये तो जज साहब तो किसी और ही आज मूड में है, वो शायद हमारी बात सुनने को रवदार नहीं है, या फिर मतलब जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं ना, जिस तरह से इन्फ्लुएंस अदालत को क्रिएट करते हैं। आप ये देखिए, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट के जज पर भी उनके जो तर्जुमान है ना, ज़हीर और शबीर के तर्जुमान, उन्होंने उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, उनको मतनाज़ बनाना शुरू कर दिया। जब वकला ने खैर आज ये बात सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा नहीं जनाब हम लिख के तो खैर ये नहीं दे सकते हैं। खैर बात फिर आगे चलती गई। अब जो मैंने आज के व्लॉग का आगाज़ किया और मैंने आपको बताया कि जनाब झूठ इतना बोलो कि सच का गुमान होने लगे। आज मेरे पास तकरीबन मैं 8:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स अलग थे जिस पर आज मैं वीडियो बना रहा था, क्योंकि कुछ लोगों के चैनल तो चलते ही ज़हरा काज़मी के हवाले से ना, जो ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमान हैं उन्होंने बनाए ही चैनल सिर्फ ज़हीर और शब्बीर की शान में सुबह से लेके शाम तक बैठ के सिर्फ बातें करने, परी कहना, शहजादा कहना, अपना दामाद कहना, बहनोई कहना, ये तमाम बातें करने के। हमारे पास दीगर और भी मामलात होते हैं, उन दीगर मामलात पर भी वीडियोज़ बनानी होती हैं। लेकिन मेरे पास आज जब मुख्तलिफ़ किस्म के थंबनेल्स हैं, उन थंबनेल्स में लिखा था यार जिब्रान नासिर ने तो आज कुछ भी नहीं कहा, और जिब्रान नासिर ने आज जो है वो आज अदालत में बोल ही नहीं पाए, और हमारे वकला ने उनकी चुप करके रखवा दिया और वो चुप्पी तोड़ नहीं सके। इस तरह की बातें जब आई तब मैंने सारी डिटेल्स निकाली कि जनाब ये हुआ क्या आज अदालत के अंदर। अदालत में बेसिकली जो सुबकी हुई है, जो जलालत हुई है,
وہ ظہیر اور شبیر کے وکلا کی ایکسٹرا کانفیڈنس، جسے کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس بھی نہیں، ایکسٹرا کانفیڈنس لے کر آج عدالت میں اترے اور ان کو لگا کہ جناب یہ چیزیں ہمارے حق میں آ جائیں. اب ہمارے حق میں تو خیر نہیں آئی، اب یہ کیس کی سماعت خیر آگے شروع ہوئی. انہوں نے پھر ایک اور چالاکی کرنے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا ظہیر اور شبیر کے وکلا کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ جو کیس ہے نا یہ ختم کر دیا جائے، یہ کیس بے بنیاد ختم کر دیا جائے. عدالت کا فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے کو انہوں نے اس کی کاپی آج عدالت میں نہیں لگائی. جبران ناصر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی عدالت کی کہ جناب دیکھیں انہوں نے اس کی کاپی نہیں لگائی. اب یہ خیر عدالتی معاملات ہوتے ہیں، یہ زیادہ بہتر وکیل جانتے ہیں، وکلا جانتے ہیں، جو سینئر وکلا ہوتے ہیں یا جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن اصل جو سبکی ہوئی ہے وہ ظہیر اور شبیر کے وکلا کی. لیکن اگر آپ دوسری طرف کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ سارا کا سارا کیس ظہیر اور شبیر کے حق میں جا رہا ہے، سارا کا سارا معاملہ ادھر جا رہا ہے. ایم ایل او کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ایم ایل او کی طرف بات کرنا نہیں چاہتے. ایم ایل او کی طرف اگر آتے ہیں، عدالت کی طرف سے احکامات آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جا کے صبح 8:30 بجے پٹیشن دائر کر دیتے ہیں اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو بھی لوپ میں رکھتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ میں واٹس ایپ کروں. واٹس ایپ پر ایم ایل او بچی کا پہنچا کر جو ڈاکٹر پولیس سرجن ہوتے ہیں وہاں پر پہنچا کر واپس کرا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں تو خیر اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. لیٹس سی آگے دیکھیں کہ کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. کل جمعے کا دن بھی ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو عدالتی جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. کیا دلائل ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، کیا معاملات نکل کر سامنے آئیں گے. لیکن جناب عدالتی معاملات تو آپ کو مختلف کورٹ رپورٹرز اور مختلف یوٹیوبرز بتاتے ہیں. اس کیس میں یقین جانیے اب یہ خیر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، پیورلی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس کی ویڈیو دیکھنی ہے، کس کی ویڈیو کو نہیں دیکھنا، کس کو پسند کرنا ہے، کس کو سبسکرائب کرنا ہے، کس کو ان سبسکرائب کرنا ہے اور کس کو ناپسند کرنا ہے. اس سارے کھیل میں، اس سارے معاملے میں کچھ لوگ بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہو کر سامنے آئے، بہت بری طریقے سے ان کا جو اصل چہرہ ہے نا وہ بے نقاب ہوا ہے، وہ سامنے نکل کر آیا. اسی وجہ سے اب یہ آپ فیصلہ کریں کہ کن لوگوں کی طرف آپ کو جانا ہے اور کن لوگوں کی طرف آپ کو نہیں جانا ہے. کون جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر اپنے ویلاگس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون آپ کو سچ بتاتا ہے. اور عدالت میں جو چاہے وہ آپ کے حق، مطلب آپ کا ایک نیریٹو ہو سکتا ہے کہ آپ ظہیر کی طرف ترجمانی کریں یا آپ مہدی کاظمی صاحب کی ترجمانی کریں. مہدی کاظمی صاحب کے اگینسٹ آئے گی وہ بات بھی ہم شیئر کرتے ہیں، ان کی فیور میں آئے گی وہ بھی بات ہم شیئر کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عدالتی معاملات کو اپنی تشریح کے ساتھ پیش کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی، صحت رہی اور خاص طور پر آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.